हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्लाउज का नाप लेकर उसके बाद ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी निशान लगाकर। तो चलिए हम ब्लाउज के मैनेजमेंट लेते हैं, नाप लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लेनी होती है लंबाई। तो इस तरीके से लंबाई लेंगे यहाँ से। तो इसकी लंबाई है कंप्लीट 13 इंच। तो यहाँ हम लंबाई लिख लेंगे, लंबाई 13। तो पहले आप एक कॉपी पेन ले लें नोट करने के लिए। उसके बाद शोल्डर, तो यहाँ से कंप्लीट शोल्डर है, इसको ऐसे करके देखेंगे। तो यहाँ से कंप्लीट शोल्डर है 9 इंच। तो उसके बाद हम शोल्डर लिखेंगे। तो शोल्डर 9 इंच। उसके बाद हमें शोल्डर के बाद चेस्ट देखना है। तो इस तरीके से चेस्ट को लेंगे ऐसे यहाँ से। तो चेस्ट है 34, तो हम 34 लेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट लिखेंगे, चेस्ट 34, 17 का डबल 34 होगा। उसके बाद कमर देखेंगे। तो कमर है 32, तो यहाँ हम कमर लिखेंगे, कमर 32 32। उसके बाद हमें आगे का गला देखना है। तो यहाँ 6.5 आगे का गला, इस तरीके से हम नापते हैं। तो आगे का गला लिखेंगे, फ्रंट नेक, आगे का गला 6.5। तो पहले आप इसी तरह मैनेजमेंट ले लेंगे। उसके बाद हम बाजू देख लेंगे। तो बाजू है 5 इंच, यहाँ से 4.6 इंचेस बाजू है। तो हम 5 इंचेस रख लेते हैं बाजू की लंबाई। बाजू लंबाई 5 इंच। उसके बाद बाजू की गोलाई देखेंगे। तो यहाँ से हम बाजू की गोलाई 6 है, तो उसका डबल 12 इंच। तो बाजू की गोलाई, बाजू गोलाई 12 इंच। उसके बाद आगे का हो गया। अब हमें पीछे का सिर्फ नेक का साइज देखना है, पीछे कितना है। इसको क्या करेंगे, पीछे पलट लेंगे ऐसे। तो ऐसे हमने पलट लिया। अब पीछे का नेक देखना है, पीछे का गला। तो यहाँ पीछे का गला है 9 इंच। तो हम पीछे का गला लिख लेते हैं, बैक नेक पीछे का 9 इंच। अब सारे मैनेजमेंट हमने ब्लाउज से ले लिया। अब इस ब्लाउज को हटा देना है। इसी तरीके से अच्छे से पहले आपको नाप ले लेना है इंची टेप से। उसके बाद आपको निशान लगाकर कटिंग करना है। तो यहाँ हमने नाप ले लिया है। अब इसमें कटिंग कैसे करेंगे वो देखिए। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से 80 सेंटीमीटर का हमने फैब्रिक लिया है। अब इसी में हम निशान लगाकर अच्छे तरीके से अपनी एक ब्लाउज की कटिंग करेंगे। सादा ब्लाउज है, तो ये हम घर में ही लॉकडाउन के दौरान कटिंग करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से इसको पहले हम बराबर से रख लेंगे चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो इतना हमें रख लेना है यहाँ से। अब हमें सबसे फर्स्ट स्टेप लंबाई लेना है। तो ब्लाउज की लंबाई है कंप्लीट 13 इंच। तो हम 1 इंच प्लस करेंगे। तो हम 1 इंच नीचे से पहले इस तरीके से रखते हुए एक्स्ट्रा यहाँ से मार्क लगाएंगे, जो कि हेमिंग में जाएगी। तो हमें नीचे से 1 इंच लेके चलना है ऐसे। तो यहाँ हमने 1 इंच नीचे से मार्क कर लिया। अब यहाँ से हमें लेना है कंप्लीट 13 इंच और ½ इंच प्लस करेंगे ऊपर स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ से यहाँ मार्क लगेगी। उसके बाद देखेंगे शोल्डर। तो शोल्डर है 9 इंच, तो उसका हाफ लेंगे। तो यहाँ देखिए 4.5 इंच। तो यहाँ पे हम शोल्डर 4.5 पे मार्क लगाएंगे ये। उसके बाद हमें आर्म होल देखना है। तो यहाँ से हम आर्म होल लेंगे 6 इंच ये, और एक मार्क
ऐसे लगा लेंगे 6 इंच पे आर्म होल के लिए। अब उसके बाद यहाँ से चेस्ट देखेंगे तो चेस्ट है 34, तो उसका चौथाई हिस्सा लेंगे यानी कि 1/4 चौथाई हिस्सा। तो इस तरीके से टेप को 4 भागों में डिवाइड करेंगे। ये देखिए यहाँ, तो यहाँ से 8.5 आ रहा है। ये हो गई फिटिंग वाली साइड, और उसके बाद 2 से 2.5 इंच प्लस करेंगे जो कि लूजिंग के लिए। तो ये हो गई लूजिंग वाली इस तरीके से। अब देखना है कमर, तो कमर है 32, तो उसका फिर से चौथाई हिस्सा लेंगे। तो टेप को ही 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। 32 को 4 भागों से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ आएगा 8 इंच, तो हम 8 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और 1/2 इंच इसमें प्लस करेंगे क्योंकि टेकिन लगेगी। तो यहाँ हमने प्लस कर लेना है। उसके बाद इससे इसको मिलाना है इस तरीके से। इससे इसको हमने मिला लिया, फिर इससे इसको मिलाना है। ये देखिए, तो ये फिटिंग वाला मैनेजमेंट हमने लिया। अब इसमें हमें 1 से 1.5 इंच का गोलाई देना है। तो यहाँ से हम 1.5 इंच ले लेंगे और उसके बाद इसमें हमें गोलाई अच्छे तरीके से देना है। तो ये गोलाई हमने मार्क लगाया, और यहाँ से अब हमें क्या करना है, एक 4 इंचेस पे मार्क लगाना है और इसकी लेंथ होनी चाहिए 4.5 यहाँ, जो कि टक्स लगेगी यानी कि टेकिन लगेगी। तो ये हो गई हमारे पीछे की। अब यहाँ से देखना है नेक, तो पीछे की नेक आपको जितना रखना है कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने नाप में 9 इंचेस लिया था, तो यहाँ से हम 9 इंचेस पे एक मार्क लगाएंगे ऐसे ये, और इसका गोलाई हमें 2.5 से 3 इंच में रखना है। तो यहाँ से हम 2.5 इंच ले लिए और ऊपर से हमें लेना है 2 इंचेस। उसके बाद इसको हमें एक बॉक्स बनाना है, तो टेप की हेल्प से ही बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद इसमें हमें गोलाई ऐसे दे देना है। ये देखिए, अब यहाँ हमें मार्जिन चाहिए जो कि स्टिचिंग में जाएगा। तो 1/2 इंच हम यहाँ से मार्जिन लेते हुए मिला लेंगे ऐसे। अब करते हैं इसकी कटिंग, तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। गोलाई देते हुए बैक पल्ले की अब उसके बाद यहाँ से हमें मार्जिन थोड़ा ज़्यादा ही रख लेना है क्योंकि कभी कभी कम ज़्यादा करनी होती है। तो वो स्टिचिंग टाइम आप इसको ठीक कर लेंगे अगर ज़्यादा होगी तो। ये हो गई बैक की पल्ला यानी कि पीछे की। आप कटिंग करेंगे आगे वाली पल्ला। तो यहाँ से आगे वाले पल्ला कटिंग करने के लिए हमें इसी को रखना है इसके ऊपर, और 1/2 इंच हमें दोनों साइड से बढ़ा लेना है इसमें। तो ऐसे हम, क्योंकि इसमें आगे वाले पल्ले में टेकिंग लगती है तो हमें बढ़ा के 1/2 इंच रखना होता है। ये देखिए, इतना तो हमने नीचे से बढ़ा के रख लिया है। अब यहाँ से हमें इसी के साइज से पहले कटिंग कर लेते हैं सेम। सिर्फ हम गला आगे वाले साइज से कटिंग करेंगे। तो पहले इसी साइज से इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से ये देखिए। उसके बाद अब आगे का गला देख लेंगे। तो आगे का हमें 6.5 रखना है। तो यहाँ से हम एक 6.5 पे सीधा मार्किंग कर लिया। अब इसमें हमें देना है गोलाई। ये देखिए, अब इसी गोलाई से हम इसको कटिंग करेंगे। ये देखिए, तो ये हो गई आगे वाली पल्ला।
अब इसको हमें यहाँ से कट कर लेना है। कट करने के बाद आगे वाले में हमें 1/2 इंच का आर्म होल में शेप देनी होती है। तो ये हमने शेप दे दिया आर्म होल में। अब उसके बाद इसमें हम निशान लगाएंगे। टेकिन का निशान लगाना है तो हम क्या करेंगे, इंची टेप लेंगे और यहाँ से गला के पास से उठाएंगे और एक 3.5 पे मार्क लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ से हमें मार्क लगाना है एक 4 इंचेज पे। और उसके बाद यहाँ से हमें एक मार्क लगाना है जो कि 2.5 इंच पे ऐसे। उसके बाद एक आर्म होल के साइड से मार्क लगाना रहता है, तो जो कि मार्किंग हम 3 इंच पे लगाते हैं। अब देखिए, अभी सारे टेकिन को हम, नीचे वाली टेकिन की साइज हमें होनी चाहिए कम से कम 4 इंच। तो यहाँ पे हम एक 4 इंच पे मार्क लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से हमें लेना है 2.5 इंच। तो ये हमने 2.5 इंच वाला मार्क लगा लिया। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ ये जो मार्किंग लगाते हैं उससे हमें तिरछा लेना है और इसकी साइज होनी चाहिए 7 इंच। तो ये हम 7 इंच पे मार्क लगाते हैं टेकिन की। और उसके बाद ये आर्म होल वाली मार्किंग, तो ये मार्किंग होनी चाहिए 4.5 इंच। तो ये हम मार्क लगा लेते हैं। तो सारे मार्किंग हमने इसमें लगा लिया है, ये देखिए। अब इसमें हमें 1/2 इंच दोनों साइड से लेते हुए एक मार्क लगाना है जो कि स्टिचिंग में जाएगी। दोनों साइड से 1/2 इंच ले लेना है ऐसे, ये देखिए। अब इसी साइज से हमें दोनों में मार्किंग चाहिए। तो क्या करना है, इसी को ऐसे लेना है और इसको ऐसे, और इसको इसके ऊपर डाल देना है। तो हमने इसके ऊपर इसको डाल दिया। अब इसमें कलर आ गई है। अब इसी को हमें डार्क कर देना है, ये देखिए। यहाँ पे हल्का हल्का दिख रहा है, थोड़ा आप डार्क भी उससे कर सकते हैं। तो देखिए, दोनों में मार्किंग सेम लग चुकी है। तो ये हो गई आगे वाली पल्ला, आगे की पल्ला और पीछे की पल्ला। अब लगाएंगे बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू कटिंग कैसे करेंगे वो देखिए। इसी को कर लेना है डबल, देख लेना है, अगर जॉइंट लगे तो जॉइंट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम ऐसे डबल करेंगे। तो बाजू की लंबाई हमें 5 इंच चाहिए कंप्लीट। तो यहाँ से 5.5 आ जाएगा। तो इसी को हमें ऐसे लेना है और इसको हमें डबल करना है, ये देखिए ऐसे। उसके बाद डबल करने के बाद यहाँ से बाजू की गोलाई देखनी है। तो बाजू की गोलाई है 6 इंच। तो यहाँ से हम एक 6 पे मार्क लगाएंगे और 1.5 से 2 इंच हमें लूजिंग चाहिए। तो यहाँ से हमने लूजिंग लिया। और उसके बाद यहाँ से हमें 2.5 इंच चाहिए और यहाँ से भी 2.5 इंच चाहिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से गोलाई का शेप बाजू का देना है। तो ये रेडी वाली हो गई और ये एक्स्ट्रा वाली हो गई। अब कर लेते हैं इसकी कटिंग बाजू की। तो यहाँ हमने दोनों बाजू इसमें निकाल दिया है। अब दोनों को अलग अलग करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इस इधर थोड़ा कम है तो इसमें ऐसे भी हमें आगे वाला शेप देना है। तो दोनों साइड हम दोनों बाजू, एक इधर के आर्म होल में जाएगी ऐसे और एक ऐसे जाएगी। तो ये आगे वाले में भी हमें 1/2 इंच कट लगाना है ऐसे, ये देखिए। अब इधर भी हमें ऐसे कट लगाना है शेप देते हुए। तो ये वाले कटिंग को हम कर लेंगे।
ये देखिए शेप देते हुए, तो इसमें हमने कर लिया। अब फिर हमें सेम उसी तरीके से इसमें करना है। तो दोनों बाजू की कटिंग हो गई है। अब क्या करना है, हमें हुक पट्टी और काज पट्टी निकालना है। तो यहाँ पे हमें हुक पट्टी और काज पट्टी निकालेंगे। 1.5 इंच चौड़ी काज पट्टी और 2 इंच चौड़ी हुक पट्टी। तो ये हो गई हुक वाली पट्टी और ये चौड़ी वाली हो गई काज वाली पट्टी। ये और इसका साइज आप देख लेंगे, आपका जो आगे वाला पल्ले का साइज है उसी के इतना इसकी लंबाई चाहिए। तो इसको हम रख लेते हैं ऐसे। ये देखिए जो एक्स्ट्रा है उतना हम कट कर लेंगे दोनों में इसी के साइज से। तो एक हुक पट्टी एक काज पट्टी हो गई। अब क्या करते हैं, गला की पट्टी कट करते हैं। तो गला में हमें उड़ेप पट्टी लगाना है। तो यहाँ से हम उड़ेप पट्टी कट करेंगे। तो पहले ऐसे कट कर लेते हैं, फिर 1-1 इंच चौड़ी गला पे लगाने के लिए पट्टी कट करेंगे। ये देखिए फिर इधर से इसी तरीके से 4-5 पट्टी आपको उड़ेप कट कर लेना है जो कि गला पे लगेगी। सारी कटिंग हो गई है। तो चलिए मैं पूरे कटिंग को दिखाती हूँ। तो इसी तरह आप ब्लाउज से नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो पहले आप इंची टेप से नाप लेंगे। तो ये हो गई हमारी पीछे वाली पल्ला यानी कि बैक साइड की। ये हो गई आगे वाली पल्ला। ये दोनों, ये आगे की पल्ला दोनों हो गई, ये पीछे की पल्ला हो गई। ये हो गई बाजू, ये हो गई दूसरी बाजू। ये आर्म होल में जाएगी। ये देखिए दोनों आर्म होल में जाएगी। एक हो गई काज वाली पट्टी, एक हो गई हुक वाली पट्टी। ये उसके बाद ये जो हो गई गला पे जो पट्टी जाएगी वो पट्टी। तो सारी कटिंग हो गई। तो आज की ये कटिंग कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। हमने ब्लाउज की फुल कटिंग बताया। जो नए लोग हैं घर बैठे लॉकडाउन में आसानी से अपनी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। हमने बहुत सारे कटिंग स्टिचिंग शेयर किया हुआ है, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा कि हमने कैसे कटिंग किया है, कैसे स्टिचिंग किया है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कटिंग स्टिचिंग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय ऑल।